और बढ़ेंगे खबरों में आगे। उमरिया के मानपुर नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 15 हंचौरा में मूलभूत सुविधाओं की किल्लत है। 4 साल नगर परिषद बनने के बाद भी लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। आवागमन के लिए बनाई गई सड़क की हालत बदहाल है। बच्चों को जहां स्कूल आना जाने में परेशानी है, एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाती है। सड़क, पानी की व्यवस्था नहीं होने के कारण युवक युवतियां यहां पर उनकी शादियां नहीं हो पा रही। यहाँ रोड बन रहा है, ना कुछ हो रहा है। यहाँ शादी वादी करने आते हैं लोग, लगाते हैं लड़कियों को अपनी शादी। यहाँ पहली बात जो है रोड देखकर हम मना कर देते हैं। ना तो पढ़ाई व्यवस्था हो रही, ना कुछ हो रहा है। रोड कितना खराब हो गया, यहाँ गड्ढे बड़े बड़े हो गए हैं कि गाड़ी फिसलती है तो रोड में चले जाते हैं खाल नीचे। बहुत प्रकार की समस्याएं हैं। यहाँ हमारे यहाँ सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। और पहली बात तो ये कि सरकार बहुत वो हो गई है, जो भ्रष्ट नेताओं का वो राज चल रहा है, पहली बात। और दूसरी बात ये, जो भी आता है सरकार, मतलब सरकारी अधिकारी आता है, कोई भी यहाँ देख के चले जाते हैं, कोई यहाँ कुछ काम का कोई ध्यान नहीं देते हैं। और नगर परिषद के यहाँ खंभे उम्भे लगे हैं, लाइट वाइट व्यवस्था नहीं किया गया, ना पानी हो रहा, कुछ नहीं। वाटर सप्लाई का जो 2020 में काम चालू हुआ था, यहाँ से अभी तक पानी नहीं आया। समस्या यह है सर कि यहाँ लड़की वाले आते हैं तो लड़का देख के चले जाते हैं। न रोड है, न बिजली है, न लाइट है, न कुछ है, न घर मकान, कुछ भी नहीं है। और अभी पिछले 4-5 दिन हो गया, बहू के बच्चा हुआ था, तो वहाँ जो एम्बुलेंस वाले हैं तो बोल रहे थे कि रोड के कारण हम 6 बजे के पहले नहीं जाएंगे। वो बाद ये क्या कहते हैं, मीना सिंह जो आती हैं विधायक जी, तो जब वोट लेने आती हैं तो बोलती हैं कि हम सब कुछ करवा देंगे, परंतु जब वोट उनको मिल जाता है, जब बीत जाती हैं तो यहाँ लौट के नहीं आती हैं। और जब जैसे नगर परिषद का चुनाव हुआ था तो संतराबाई को चुनाव में खड़ी किए, तो उन्होंने बोला कि संतरे में ही बटन दबाना है, यानी संतराबाई को जिताना है। तो संतराबाई जिस दिन से जीती हैं तो न संतराबाई आती हैं, न उनका पति आता है, न मीना सिंह जी आती हैं, कोई नहीं आता है। जो तो पुराना इसका नाम हंचौरा था, तो यहाँ के हम लोग निवासी हैं। हम लोगों को यहाँ पे ग्राम हंचौरा को नगर पंचायत के तहत कोई भी सुविधाएं, चाहे लाइट का हो, रोड का हो या अन्य और व्यवस्था, कोई भी आज तक हमारे यहाँ न तो स्ट्रीट लाइट लगी, न तो झाड़ू लगाने वाले आते। स्कूल की पोजीशन है, हमारे गांव की जो स्कूल है, जो माध्यमिक शाला तक, तो माध्यमिक शाला स्कूल की पोजीशन ऐसी है कि कभी भी स्कूल गिर सकती है। उसकी पोजीशन बहुत ही जो तो जर्जर है। आज से 30-35 साल जो है पुरानी है स्कूल, और उस स्कूल में आज तक दूसरी न तो स्कूल बनी, न तो कोई बाउंड्री आज तक यहाँ हुई। और अब व्यवस्था में जो है तो लड़के बच्चों को यहाँ बहुत जो है तो खतरा ही खतरा है। असल में नगर परिषद काफी लंबा एरिया इसमें जोड़ दिया गया है, लगभग 34 किलोमीटर की एरिया है। और सबसे आखिरी में वो 15 नंबर वार्ड हमारा पड़ता है, और वहाँ वन विभाग है। वन विभाग के कारण पंचायत के समय भी ज्यादा उधर काम नहीं हुए हैं। अभी हमारा एक रोड गोवर्धे से लेके हंचौरा तक डामर रोड का पूरा टेंडर हो गया है। जल्द ही उसका अनुबंध हो जाए तो काम शुरू हो जाएगा। सेमरा से जो हंचौरा रोड जाता है, ये लंबा रोड है। इसका वन विभाग में हमने दिया था, तो वन विभाग ने सर ने बोला थोड़ा संशोधन करके लेटर भेज रहे हैं, तो उसमें जल्दी से ही जैसे स्वीकृति मिल जाती है तो उसका भी टेंडर प्रक्रिया करेंगे। अभी वर्तमान में बारिश के कारण हम लोग मुरम का व्यवस्था की है, वहाँ अभी डल रही है। जैसे वहाँ संतुष्ट भी हैं लोग, शिकायतें भी आई थी, हम लोग गए भी थे, तो वहाँ डलवा दिए। एक जगह से मरा वाली रोड बह गई थी, तो वहाँ हम लोगों ने कंप्लीट करा दिया है। अब चलते बनने लगा है। उसमें प्रयास किया जा रहा है जल्दी से जल्दी, जैसे वन विभाग की स्वीकृति मिलती है तो ये एक तो रोड हो ही जाएगी। अभी हमने 4-5 सोलर लाइट भी लगवा दिए हैं, स्ट्रीट लाइट की। सारे काम हो रहे हैं धीरे धीरे। अब थोड़ा समय तो लगेगा प्रक्रिया में सब चीज़ें। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेंद्र मिश्रा जुड़ रहे हैं। राजेंद्र, बेसिक नीड्स की किल्लत है यहाँ पर, सड़कें बदहाल हैं, एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पाती है, और जैसे कि लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों का फ्यूचर, जो मुस्तकबिल है, वो भी दांव पे लगा हुआ है। ये हालत है जब आजादी के इतने साल बीत चुके हैं, लगातार गुहार लगाई जा रही है। क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं आप इसको?
जी लक्ष्मी जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आजादी के इतने दशक बाद भी सरकार वादे जरूर करती है कि सारे विकास गांव-गांव तक पहुंचा दिए गए हैं, लेकिन मानपुर जनपद, मैं आपको सबसे बड़ी बात बता दूं कि मानपुर विधानसभा क्षेत्र के नगर परिषद मानपुर का गठन अभी हाल ही में हुआ है और इसमें कई ग्राम को जोड़ा गया है, जिसमें यह ग्राम हंचौरा जो गोवर्धन ग्राम पंचायत के अंतर्गत पहले आता था, वहां पर सड़कें नहीं है। किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना लोगों को जब करना पड़ता है तो एम्बुलेंस की आवश्यकता पड़ जाती है, एम्बुलेंस नहीं बुला पाते हैं और वहाँ एम्बुलेंस भी नहीं आ पाती। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इस गांव में एक सबसे बड़ी समस्या है, रोड नहीं है, तो लोग शादी करने के लिए बच्चों के शादी नहीं कर पाते, जिससे वहाँ कई कुंवारे ऐसे बच्चे हैं, खासकर आदिवासी समाज के। जब हम उस जगह पर जाकर पहुंचे तो उन्होंने अपनी हालत बताई कि हम लोगों की शादियां नहीं हो रही हैं, किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाओं का यहाँ पर अभाव है, स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही है। खासकर महिलाओं की जब जननी एक्सप्रेस की आवश्यकता पड़ती है, 108 की आवश्यकता पड़ती है, तो उन्हें एम्बुलेंस भी उपलब्ध नहीं हो पाती है। वहीं जब इस पूरे मामले को लेकर के हमने नगर परिषद के प्रभारी से बात की तो उन्होंने बोला कि रोड का निर्माण के लिए स्वीकृत कर दी गई, लेकिन अभी तक वहां पर किसी प्रकार से रोड स्वीकृत नहीं हुई है। कानपुर विधानसभा क्षेत्र की विधायिका है, वो लगातार कह रही क्षेत्र में कि हमारे ग्राम पंचायत में, हमारे जनपद क्षेत्र में जहाँ भी हमारा क्षेत्र है वहाँ पर विकास हो रहे हैं, लेकिन सरकार किसी प्रकार से विकास उस गांव में अभी तक नहीं पहुंचा पाई है, जिस कारण से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राजेंद्र, क्योंकि आप बता रहे हैं कि सड़कें यहाँ पर बदहाल हैं और सड़क यहाँ पर बनी ही नहीं है, सबसे बड़ा इशू है। ऐसे में जब मौसम खराब होता है, ऐसे में जब बारिश होती है तो लोगों को और भी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। बिल्कुल, आपको हकीकत है कि यहाँ पर लोगों को काफी मशक्कत करना पड़ता है, लोग आ जा नहीं पा रहे हैं, खासकर जब ऐसे में स्वास्थ्य सुविधाएं उनको नहीं मिल पाती, जब किसी के स्वास्थ्य बेकार। जी राजेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और पूरी बातचीत के लिए। चलिए, तो इन्हीं खबरों के साथ, इन्हीं रिपोर्ट्स के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ, प्रदेश की हर बड़ी खबर, राष्ट्र की हर बिग अपडेट के लिए। नमस्कार।